2015 में मिस्र के राष्ट्रपति ने अपने देश की नई राजधानी बनाने का फैसला किया, लेकिन ये इतिहास में पहली बार नहीं था जब किसी देश ने अपनी राजधानी बदली हो। इससे पहले भी कई देश अपनी राजधानी बदल चुके हैं। किसी देश की राजधानी वैसे तो समय के साथ बदलती रहती है। एग्जाम्पल, भारत की राजधानी नई दिल्ली हमेशा से ही भारत की राजधानी नहीं रही है, क्योंकि भारत की आजादी से पहले हर राजवंश की अपनी अलग राजधानी होती थी। कजाकिस्तान जब 1991 में सोवियत संघ से आजाद हुआ तो इसकी राजधानी अलमाटी थी। उस समय इस शहर में 70% लोग रूसी थे। ऐसे में सरकार को डर था कि वे कजाकिस्तान से अलग देश की मांग कर सकते हैं, तो 1995 में कजाकिस्तान की राजधानी को बदलकर अकमोला कर दिया और 1998 में इसका नाम बदलकर अस्ताना कर दिया, जो अब देश की राजधानी होने के साथ ही देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। मार्च 2019 में कजाकिस्तान सरकार ने राष्ट्रपति के सम्मान में अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान रख दिया, लेकिन कजाकिस्तान की संसद ने देश की राजधानी का नाम वापस से नूर सुल्तान से बदलकर अस्ताना कर दिया। पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ तो उसने कराची को अपनी राजधानी चुना, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और कराची बंदरगाह भी व्यापार के लिए अहम था। लेकिन इसके बाद अयूब खान ने 1 अगस्त 1960 को पाकिस्तान की राजधानी कराची से बदलकर इस्लामाबाद कर दी। पाकिस्तान की राजधानी बदलने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं कि कराची की आबादी काफी ज्यादा थी और कराची शहर भी पुराना था। वही पाकिस्तान को राजधानी के लिए बेहतरीन तरीके से बसा हुआ शहर चाहिए था। वही पाकिस्तान की राजधानी बदलने का कारण भारत से कश्मीर हासिल करना भी एक मकसद था, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में था। इसलिए इस्लामाबाद रावलपिंडी और कश्मीर के बीच में होने के कारण इस्लामाबाद को राजधानी चुना गया था। वही इस्लामाबाद राजधानी बनकर तैयार हो रही थी तब पाकिस्तान की राजधानी रावलपिंडी थी। म्यांमार की राजधानी यांगून, जिसे रंगून भी कहा जाता है, जो 1948 से 6 नवंबर 2005 तक थी। इसके बाद म्यांमार की राजधानी को बदल दिया गया, जो अब रंगून से 320 किमी उत्तर में नेपिडा है। यह म्यांमार का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। म्यांमार की राजधानी बदलने के पीछे कारण था कि यांगून बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर हो गया था और यांगून में भविष्य में सरकारी कार्यालयों के लिए विस्तार की जगह बहुत कम थी। म्यांमार की इस राजधानी के निर्माण में करीब 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्चा है, लेकिन नेपिडो की तुलना किसी घोस्ट सिटी से की है, क्योंकि म्यांमार की राजधानी का क्षेत्रफल लंदन से 4.5 गुना ज्यादा है और यहाँ की जनसंख्या केवल 10 लाख है। और कई विशेषज्ञों का कहना है कि विकासशील देश के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करने की जरूरत नहीं थी। ब्राजील, जिसकी राजधानी 200 सालों तक रियो डी जेनेरियो थी, जो शहर बहुत भीड़ भाड़ वाला था और शहर में काफी ट्रैफिक जाम की समस्या भी बढ़ने लगी थी और सरकारी भवन भी बहुत दूर दूर थे। इसलिए ब्राजील ने नए शहर ब्राजीलिया को अपनी राजधानी बनाया। यह शहर अपने आप में बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए हमेशा चर्चा का केंद्र बना रहा। इसके बाद 1987 को यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। इंडोनेशिया भी अपनी राजधानी बदलने जा रहा है और नई राजधानी का नाम नूनसतारा होगा। दरअसल इंडोनेशिया की वर्तमान में राजधानी जकार्ता है। शोधकर्ताओं के अनुसार जकार्ता 2050 तक डूब जाएगा और साल 2016 के एक सर्वे से पता चला है कि जकार्ता ट्रैफिक मामलों में सबसे खराब शहर है और ट्रैफिक की समस्या की वजह से इंडोनेशिया को हर साल 6.8 अरब डॉलर का नुकसान होता है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया में सबसे तेजी से डूबने वाले शहरों में से एक है और इंडोनेशिया बाढ़ की चपेट में सबसे आगे है, क्योंकि जकार्ता कई नदियों से घिरा हुआ है। इसलिए इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से 2000 किमी दूर कालीमंतन द्वीप पर शिफ्ट कर रहा है। इंडोनेशिया की आजादी के बाद से ही राजधानी बदलने पर कई विचार हुए, लेकिन 6 राष्ट्रपति ये नहीं कर पाए। एक अनुमान के अनुसार इंडोनेशिया की राजधानी बनाने में कुल लागत 32.5 अमेरिकी डॉलर आएगी और इंडोनेशिया की राजधानी का काम 5 चरणों में 2045 में पूरा होगा। नाइजीरिया, जिसकी 1914 में राजधानी लागोस थी, मगर ये अनियोजित तरीके से विकसित हो रहा था, इसलिए नाइजीरिया ने अपनी राजधानी बदलने का फैसला किया। 1980 में नाइजीरिया की राजधानी का निर्माण का काम शुरू हुआ और 12 दिसंबर 1991 में अबुजा को नाइजीरिया की राजधानी बनाया गया। वहीं मिस्र अपनी राजधानी काहिरा से करीब 45 किलोमीटर पूर्व में बनाने का ऐलान किया है।